यूपी पुलिस को 15,487 नए पुलिस कांस्टेबल मिल गए हैं और इन पुलिस कांस्टेबल ने 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जिसके बाद अब अपनी सेवाएं प्रदेश को देने के लिए तैयार हैं। साथ ही लखनऊ पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने हिस्सा लिया। की ट्रेनिंग के बाद बुधवार को यूपी पुलिस को 15,488 नए पुलिस कांस्टेबल मिल गए। 15 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर समेत 76 जगहों पर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने वाले सिपाहियों की पासिंग आउट परेड मंगलवार को पूरी हुई। लखनऊ पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी के 399 कांस्टेबल के पासिंग आउट परेड की सलामी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर परेड की तारीफ कर जवानों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बीती सरकारों ने पीएसी की 54 कंपनियां खत्म की थी। ये यूपी की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश थी। कंपनियों को खत्म करके जवानों को देश सेवा से वंचित किया जा रहा था, लेकिन हमने बिना किसी भेदभाव के भर्तियां की। प्रशिक्षण देकर के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। 2018 में चयनित 15,487 पीएसी रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। 6 माह के अपने सफलतम प्रशिक्षण के कारण आज प्रदेश के 87 केंद्रों में यह दीक्षांत परेड का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए इन सभी बहादुर जवानों का हृदय से स्वागत करता हूं। उनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और इनके मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया भी सालों से लंबित पड़ी हुई थी। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं नहीं थी, उनके लिए बैरक नहीं थे, प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का अभाव भी था। उन्होंने कहा कि बीएसई के सभी साथियों के लिए बैरक और आवासीय सुविधाओं को बेहतर किया गया। आज हर एक पुलिस लाइन में पीएसी सेंटर में बेहतर आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले युवाओं को बाहर अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था और हर एक व्यक्ति बड़े गर्व से कह सकता है अब कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को बदलने का जो काम किया है, आज उसकी सराहना होती है। ये तब संभव हो पाया जब हमारी पुलिस और पीएसी बल के सभी कार्यरत लोगों ने पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते हुए कुछ बेहतर परिणाम देने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों में साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई। इसमें आधुनिक साइबर सूत्र के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मेरठ को अत्याधुनिक स्टेट पर हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र पर साइबर अपराध के अलावा फॉरेंसिक ड्रोन के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए रूम प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि पहली बार यूपी एसएसएफ और जेल वार्डन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। यूपी पीएसी को मिले नए जवान। पीएसी के 15,487 जवान पास आउट हुए। अब वो सीधे पीएसी का हिस्सा बनाए गए हैं। इस दौरान लखनऊ में 16 टुकड़ियों में 399 जवानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सलामी दी। सबसे आगे बैंड की टुकड़ी मौजूद थी। दरअसल ये पासिंग आउट परेड लखनऊ पुलिस लाइन में हुई। 399 जवानों के अलावा बाकी जवानों की अलग अलग शहरों में पासिंग आउट परेड हुई। लखनऊ में सलामी के समय डीजीपी पुलिस टीएस चौहान और पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर मौजूद रहे। 76 ट्रेनिंग सेंटर में जवानों ने लिया प्रशिक्षण।
इन जवानों की ट्रेनिंग 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी। जिले की आरटीसी 13, स्थायी पीएसी आरटीसी 17, स्थायी जनपदीय पीएसी आरटीसी 35 और अस्थायी पीएसी आरटीसी 11 थी, जहां इन जवानों की ट्रेनिंग पूरी कराई गई है। 9 नहीं 6 महीने में पूरी की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग 9 महीने की जगह 6 महीने में होने लगी। इन जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। इनका चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया। जवानों ने 2 गुना मेहनत से ट्रेनिंग पूरी भी की, क्योंकि पहले की अपेक्षा 3 महीने कम समय में ट्रेनिंग पूरी की गई है। अब यूपी पुलिस और मजबूत और सुदृढ़ हो गई है। मंगलवार को यूपी पीएसी को 15,487 नए पुलिस कांस्टेबल मिल गए हैं। यानी ये साफ है कि योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार काम कर रही है। अब यूपी पीएसी को नए जवान मिलने के बाद ये और सशक्त हो गई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।